तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी थ्योरम्स। तो कल हमने की थी 1.3, 1.4। आज हम कर रहे हैं 1.5 नंबर थ्योरम। अच्छी थ्योरम है, इसका रिजल्ट भी मैं आगे कई बार यूज करूंगा, इसलिए डिराइव करवा रहा हूँ। कहता जी नाम का बंदा एक ग्रुप दिया हुआ है और ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो जी में से वो उठा रहा है। तो कहता प्रूव करो कि ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होता है, ए के। और बी पार्ट में प्रूव करना है कि ए बी के होल इनवर्स को अगर हम ओपन करेंगे तो पहले बी के ऊपर इनवर्स करेगा और फिर ए पर इनवर्स करेगा। जैसे आप मैट्रिक्स की बुक कर चुके हो तो उसमें आपने पढ़ा है कि मैट्रिक्स जो है उस पे इनवर्स या फिर आप स्टार लगाओगे तो वो रिवर्स में खुलता है। तो सेम काम अगर ए बी के ऊपर इनवर्स लगा हुआ है तो वो पहले बी पे इनवर्स लगवाएगा और फिर ए पर। तो इसे ही क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। पेपर में बाय नेम भी पूछा जा सकता है कि रिवर्सल लॉ को डिराइव करो। तो फिर आप इसके पार्ट को जब मैं प्रूव करूंगा वो वाला काम उस हिस्से में करोगे आप। तो फिलहाल क्वेश्चन को शुरू करते हैं। गिवन सिर्फ इतनी सी बात है कि जी नाम का बंदा ग्रुप है। तो लिखने का तरीका बच्चे, हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रूफ गिवन जी इज अ ग्रुप। ऑपरेशन कुछ नहीं दिया हुआ तो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। जी क्वेश्चन में ग्रुप है, ए और बी एलिमेंट वो जी से ले रहा है। टू प्रूव, ए पार्ट प्रूव कर रहे हैं, ए पार्ट में प्रूव कर रहे हैं ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आ जाए, ए के। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा कि सिंस जी इज अ ग्रुप, क्वेश्चन में अगर जी अपने को ग्रुप दिया हुआ है और कोई ए एलिमेंट वो जी से ले रहा है, तो जी अगर ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी होगा। तो आप यहां से लिख सकते हो दैट इंप्लाइज ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी, और साइड में लिखेंगे बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, तो बच्चे इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई चीज ग्रुप है और आप उसमें से कोई एलिमेंट बुला रहे हो तो उसका इनवर्स भी हमेशा उसमें होगा। और नॉर्मली इनवर्स को हम ए इनवर्स से लिखते हैं। तो अगर ए जी में गिवन ही है और जी ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी सेट में होगा ही होगा। तो ए इनवर्स भी सेट में होगा ही होगा। ये क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्ट प्रूव करना है उसमें ए इनवर्स भी होना चाहिए हमारे पास। तो जी के पास पहले शो किया कि ए इनवर्स प्रेजेंट है। अब ये होते ही हमने इनवर्सल लॉ लगा दिया, क्योंकि जी ग्रुप है तो इनवर्स लॉ लगा सकते हैं। तो बाय इनवर्स लॉ इन जी आप लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। भाई आपको सॉरी इनवर्सल लॉ क्या बताया हुआ है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बच्चे आपको ये भी बताया हुआ है इनवर्सल लॉ दो टाइप का होता है। तो ए इनवर्स भी ई के बराबर और ए इनवर्स ए भी ई के बराबर। ये हम लोग जानते हैं, इसे राइट इनवर्स लॉ बोलते हैं, इसे लेफ्ट इनवर्स लॉ बोलते हैं। अब बच्चे मैंने इतने पार्ट को बुला दिया, देखो पढ़ना सीखो। इस लाइन को पढ़कर तुम क्या समझ रहे हो कि ए एलिमेंट का जो इनवर्स है उसका नाम क्या है, ए इनवर्स। तो समझो अगर इस लाइन को हम पढ़ने की कोशिश करें तो ए इनवर्स नाम का जो एलिमेंट है उसका इनवर्स कौन है, ए है। वापिस बच्चे इसको पढ़ें, ए एलिमेंट का जो इनवर्स है वो किस नाम से दिख रहा है, ए इनवर्स। और यहां पर देखो ए इनवर्स नाम का जो एलिमेंट है उसका इनवर्स कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो बस शब्दों का खेल है। तो जिस चीज को मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं उसको देखते हुए मैंने लिखा, या उसको अलग से पहले बुला लो, क्योंकि ए इनवर्स ए ई के बराबर है। तो इस लाइन को पढ़े अगर हम शब्दों में तो इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू जो ए इनवर्स नाम का एलिमेंट है उसका इनवर्स कौन दिख रहा है तुम्हें, ए दिख रहा है। और इसको अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें तो इनवर्स ऑफ ए इनवर्स का मतलब ए इनवर्स तो एलिमेंट है और उसका इनवर्स का मतलब उसकी पावर -1 किसके बराबर चल रही है, ए के। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन इनवर्स लॉ की लिखनी है इसमें, और उसके बाद तो शब्द लिखने हैं कि इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। दैट मींस ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होता है, ए के। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है बच्चे, मतलब ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आगे वाली बड़ी थ्योरम्स में डायरेक्ट करेंगे। तो बच्चे ए इनवर्स का इनवर्स प्रूव हो गया कि वो किसके बराबर है, ए के बराबर। अब बी पार्ट में प्रूव करना है ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर आए,
बी इनवर्स ए इनवर्स, जिसे क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ, यानी इनवर्स पावर रिवर्स में ओपन होगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। तो कोई भी डाउट आए, नंबर मैंने आपको अपना दे रखा है, उस नंबर पे आप बात करें बच्चे और अपने डाउट्स क्लियर करें। कल भी एक बच्चे का आया था मेरे पास मैसेज, तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल बच्चे रिप्लाई किया जाएगा आपको। फोन पे पूछना चाहे तो फोन पे भी पूछ बता देंगे। आ जाए बच्चे बी पार्ट में। तो बी पार्ट के लिए पहले लिखेंगे हम टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है बच्चे। बी पार्ट में अपने लोगों को प्रूव करना है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, जिसे बोलते हैं इनवर्सल लॉ, जिसे बोलते हैं रिवर्सल लॉ। तो देखिए बच्चे, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स कैसे प्रूव करेंगे, जिसे कि बोलते हैं रिवर्सल लॉ। तो देखिए कैसे होएगा इसको प्रूव, समझो बात को थोड़ा सा। अगर शब्दों में इसको पढ़ने की कोशिश करें तो ए बी नाम का जो एलिमेंट है उसका इनवर्स कितना होना चाहिए, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो हमसे इनडायरेक्ट रूप से ये मांग रहा है कि ए बी एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो ये होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये लाइन प्रूव करने के लिए मैं एक चीज शो करना चाहूंगा, क्या, देखें ध्यान से। फॉर दिस वी विल प्रूव, इस लाइन को प्रूव करने के लिए हम एक और बात प्रूव करेंगे, और वो करेंगे ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ई। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख गया मैं बच्चे। एलिमेंट का नाम तो क्या रखा हमने, ए बी। थोड़ा लेवल बढ़ा लो, हमने इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ी है ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। वहां पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सिर्फ ए इनवर्स ई है। जी में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब में इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। यानी एलिमेंट का नाम अगर ए बी बोले तो कहता ए बी इंटू दिस इज इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी आ गया, सोचो अगर मैं ये लाइन प्रूव कर पाया, अगर ये लाइन प्रूव कर दी तो ए बी तो एलिमेंट हो गया, उस एलिमेंट का जो इनवर्स है वो ये हो गया। और अगर कोई भी बंदा किसी भी दूसरे बंदे से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी दे रहा है तो ये एक्चुअल में कौन सा लॉ है, इनवर्स लॉ। भाई इनवर्स लॉ होता क्या है, एलिमेंट इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर मैं ये लाइन प्रूव कर पाया तो फिर ये लाइन क्या बोल रही है कि ए बी नाम का जो एलिमेंट है उसका जो इनवर्स है वो कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स। और हमें भी यही प्रूव करना है कि ए बी नाम का जो एलिमेंट है उसका जो इनवर्स है वो क्या लेकर आना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इस पार्ट को प्रूव करने के लिए मुझे ये लाइन प्रूव करनी है। अगर ये लाइन प्रूव कर पाया तो शब्दों में फिर इसको क्या लिखेंगे कि ए बी एलिमेंट का फिर इनवर्स कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी ए बी एलिमेंट का इनवर्स कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये प्रूव करना पड़ेगा। अब इनवर्स लॉ दो टाइप के होते हैं, तो मुझे ये भी प्रूव करना है और सेकंड नंबर पे ये भी प्रूव करना है। इसको पहले लिख दो, बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए बी बराबर ई। ये दोनों अगर प्रूव कर पाया तो फिर पूरी ओवरऑल अपने बात कह सकते हैं कि ए बी नाम के एलिमेंट का इनवर्स कौन दिखाई दे रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स। क्योंकि ये एक्चुअल में कौन सा लॉ है, इनवर्स लॉ। तो मैं एलएचएस बुला रहा हूं, आरएचएस के बराबर प्रूव कर दूंगा। तो फर्स्ट पे लिखा हमने टू प्रूव ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। ये प्रूव करना है, एलएचएस बुला लिया, ए बी इनवर्स ए इनवर्स। क्योंकि जी ग्रुप है तो साइड में रीजन लिख देंगे, क्योंकि जी आपको ग्रुप दिया हुआ है। और अगर जी ग्रुप है तो आप एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो बाय एसोसिएटिविटी लगा दो। एसोसिएटिविटी लगाओगे तो ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा बी इनवर्स पे, तो ए बी इनवर्स ए इनवर्स। फिर बच्चे इनवर्स लॉ लगा दो, बाय इनवर्स लॉ बी इनवर्स को ई लिख सकते हैं। तो बी इनवर्स को क्या लिख दिया, ई, साथ में चली रहा है ए इनवर्स। ब्रैकेट मान लो ए ई पर या ई ए इनवर्स किसी मर्जी पे कर सकते हो। ए इंटू ई, एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। तो यहां पर हमने आइडेंटिटी लॉ लगाया। तो
तो आपको मैंने नोट में चीजें जो लिखवाई थी वो पहले पढ़े बच्चे अच्छे से, जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक थ्योरम्स नहीं कर पाओगे। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, तो ये बनेगा ए, साथ में चल रहा है ए इनवर्स। ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ई इनवर्स लॉ से, तो रीजन में दे देंगे बाय इनवर्स लॉ। और बच्चे ए इनवर्स अगर ई आ गया तो यही तो हमारी आरएचएस थी, ध्यान से देखें। एलएचएस को लेकर चले, पूरा सोल्व किया और आरएचएस के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये चीज इसके क्या है बच्चे, इक्वल। अब सेकंड पे टू प्रूव, ये वाला पार्ट और प्रूव कर देते हैं। अगर इनवर्स लॉ की दोनों चीजें प्रूव कर दी, यानी लेफ्ट इनवर्स लॉ भी और राइट भी, तो ओवरऑल कह सकते हो कि ए बी एलिमेंट का इनवर्स कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी एलिमेंट का इनवर्स कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बच्चे ये चीजें दिमाग में लानी है हमें कि किसी चीज को अगर प्रूव करनी है तो फिर क्या शो करना पड़ेगा। तो बच्चे ये मैंने रिवर्सल लॉ लिखा है, और ये रिवर्सल लॉ आगे वाली थ्योरम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मैं इस रिजल्ट को हमेशा यूज करूंगा आगे वाली थ्योरम्स में। तो इसका बी पार्ट बुला रहे बच्चे, टू प्रूव। सेकंड पे प्रूव कर रहे हैं हम बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ई। एलएचएस बुला लिया, बी इनवर्स ए बी, फिर एसोसिएटिविटी निकाल दी। तो फटाफट कर सकते हैं, बातें समझने लग गए होंगे। कोई भी डाउट हो फोन करके पूछ सकते हैं। एसोसिएटिविटी लगाओगे तो ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा ए इनवर्स ए इंटू बी, ए इनवर्स ए इनवर्स लो लगा दो बाय इनवर्स लो। ए इनवर्स ए कितना होता है, ई, और साथ में चल रहा है बी। ई बी को क्या लिख सकते हो, बी एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, क्योंकि जी ग्रुप है तो सारी प्रॉपर्टी लगेगी। तो बाय आइडेंटिटी लो इसको लिख सकते हो, ई बी को क्या लिख सकते हो, बी, और बी इनवर्स लो की हेल्प से ई हो जाएगा बाय इनवर्स लो, इसकी वैल्यू ई बराबर आरएचएस। इसका मतलब आपने इनवर्स लो दोनों सेटिस्फाई करवा दिए, और अगर इनवर्स लो दोनों सेटिस्फाई हो गए तो ओवरऑल आप बोल दोगे दैट मींस, तो आपने पूरी कुल मिलाकर लाइन प्रूव कर दी। दैट मींस ए बी इनवर्स बी ई के बराबर है और ई इसके भी बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए बी। तो ओवरऑल आप कह सकते हो सो इनवर्स ऑफ ए बी, जो ए बी एलिमेंट है उसका इनवर्स कौन दिखाई दे रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स। और अगर अच्छा लिखा हूं तो इसको बोलते हैं एलिमेंट, इसको बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट, और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। और आपने पढ़ा हुआ है एलिमेंट इनटू इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कौन सा लो होता है, इनवर्स लो। तो ओवरऑल ए बी एलिमेंट का इनवर्स कौन दिखाई दे रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको और आगे शब्दों में लिखें तो ए बी एलिमेंट का इनवर्स का मतलब पावर -1 कितने दिखाई देते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको ही बोलते हैं रिवर्सल लो। बड़ा काम क्या है, तो इन जनरलाइज्ड फॉर्म, ये तो सिर्फ दो ही एलिमेंट थे तो नोट लगाकर नीचे लिख लेंगे इन जनरलाइज्ड फॉर्म। अगर अपने पास कुछ ऐसा है ए बी सी पी की पावर -1, मतलब कई सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई में है और उनकी पावर अगर -1 है तो रिवर्सल वो बोलता है कि आप पीछे से पावर -1 करनी शुरू कर दो। यानी पहले तो p की पावर -1, फिर इसमें सारों की इनवर्स होंगे, फिर c इनवर्स, b इनवर्स, a इनवर्स। तो इस थ्योरम का यूज करते हुए हमने नीचे जनरलाइज फॉर्म लिख दी कि अगर अपने पास इनवर्स इस तरीके से ओपन करने होंगे तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम लिखे बच्चे कैंसिलेशन लो। अच्छा लो है ये भी, तो वो भी देखें आप। तो ये छोटे छोटे थ्योरम्स बड़ी काम की हैं बच्चे, इनके रिजल्ट्स बड़े काम की, फिर बाद में हमें दिक्कत नहीं आएगी अगर ये डिराइव कर रखे होंगे तो।
नेक्स्ट हेडिंग बता रहे हैं बाय नेम आती है, तो स्टेटमेंट याद रखना है, कैंसिलेशन लो। हिंदी में इसको शायद निरसन का नियम बोलते हैं। हिंदी इसकी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बेटर है इंग्लिश में पढ़े बच्चे। कैंसिलेशन लो, देखो कैंसिलेशन लो दो टाइप का होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लो और राइट कैंसिलेशन लो। तो मैं पहले इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो इसका स्टेटमेंट है, याद रखना है स्टेटमेंट, if A, B, C any elements A, B, C are elements of any group G, यदि A, B, C किसी ग्रुप G के कोई तीन एलिमेंट है, कोई भी नाम कुछ भी हो सकता है इनका, तो कहता देन फर्स्ट पार्ट ए बी बराबर ए सी, तो प्रूव करो बी बराबर सी, और सेकंड पार्ट बी ए बराबर सी ए, तो कहता प्रूव करो बी बराबर सी। अब आपको इसमें डिफरेंट क्या दिख रहा है, बहुत डिफरेंट दिख रहा है मुझे। अलजेब्रा में काम कर रहे हो तो हर चीज तरीके से लिखी जाएगी। कहता यदि ए बी बराबर ए सी आप लेकर चलो और प्रूव कर दो बी बराबर सी, तो कौन सा कैंसिलेशन लॉ प्रूव हो जाएगा? ध्यान से देखें, इधर आपको ए से ए लेफ्ट साइड में कैंसिल आउट होता दिख रहा है। देखो अपनी राइट साइड ये वाली होती है और लेफ्ट साइड इधर वाली, तो ये चीज लेफ्ट में दिखाई दे रही है। जो ए नाम का एलिमेंट खत्म हो रहा है वो लेफ्ट साइड से खत्म हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट हमें क्या प्रूव करना है, बी बराबर सी। बी बराबर सी प्रूव करने का मतलब ए क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, पर वो किस साइड से हो रहा है, लेफ्ट साइड से। तो इस पहले वाले को बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ये हमें प्रूव करना है। और पेपर में सेक्शन ए में पूछ सकता है कैंसिलेशन लो का स्टेटमेंट लिखो, तो ये पूरा लिख कराओगे। अच्छा इधर देखो बी ए बराबर सी ए इधर भी कैंसिल आउट हो रहा है पर इधर राइट साइड से हो रहा है, तो इसे बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लो। तो कुल मिलाकर कैंसिलेशन लो दो टाइप का होता है, लेफ्ट और राइट। तो इसको प्रूव करना है कि ये कैसे कैंसिल आउट हो रहा है। अब कई बच्चे तो कहेंगे हो ही रहा है, तो अरे अलजेब्रा में काम कर रहे हो, ये एलिमेंट्स ना होकर कुछ भी हो सकते हैं, तो वो कुछ भी कैसे कैंसिल आउट करेंगे, उसके लिए जरूरी है चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है कि जी ग्रुप है। अगर ग्रुप है तो ए एलिमेंट अगर जी में है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, यानी ए इनवर्स भी पक्की बात है किसमें होगा, जी में। तो पहले लिखें इसके अंदर, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन में प्रूफ लिख रहा हूं। गिवन है अपने को ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, तो यहीं से लिख दिया हमने। चलो क्योंकि ए नाम का बंदा जी में है तो पक्की बात है ए इनवर्स भी किसमें होगा, जी में। अगर ए जी में है तो ए इनवर्स भी किसमें होगा, जी में। बाय कौन सी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो भाई इनवर्स प्रॉपर्टी, अगर ए नाम का एलिमेंट गिवन है जी में है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी होती क्या है, जो एलिमेंट जी में उसका इनवर्स भी जी में एग्जिस्ट करेगा। अब लेकर चलेंगे आल्सो गिवन ए बी बराबर ए सी गिवन है, इक्वेशन नंबर 1। टू प्रूव सिद्ध करना है बी बराबर सी। अगर कर पाए तो फिर कौन सा लॉ प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बच्चे, लेफ्ट का एल, कैंसिलेशन का सी और लॉ का एल। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ये प्रूव करना है और ये गिवन है, तो हमने इसको बुला लिया ए बी इक्वल टू ए सी, हमें गिवन है तो लिखा हमने। तो जो चीज गिवन है बुला लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 अपने को गिवन है ए बी बराबर ए सी। क्योंकि ए इनवर्स अभी भी शो किया है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स।
कर दो। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स ए सी। एसोसिएटिविटी लगा दो, क्योंकि ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हो, आपको जी ग्रुप दिया हुआ है, तो बाय एसोसिएटिविटी ब्रैकेट शिफ्ट कर दो, तो ब्रैकेट शिफ्ट हो गया ए इनवर्स ए, इधर भी ब्रैकेट शिफ्ट हो गया ए इनवर्स ए। इनवर्स लो लगा दो क्योंकि जी ग्रुप है, तो बाय इनवर्स लो ए इनवर्स ए को लिख सकते हो ई, और इधर भी ए इनवर्स ए को लिख सकते हो ई। आइडेंटिटी लो लगा दो, कैंसिलेशन लो मत लिख देना क्योंकि वो तो हम प्रूव कर रहे हैं, कहीं कह दो ई से ई कैंसिल आउट हो रहा है। आइडेंटिटी लो लगा रहे हैं, तो ई इंटू बी तो हो गया बी, एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, इधर भी आइडेंटिटी लो तो बी इक्वल टू सी। यही हमें प्रूव करना था, तो लिख सकते हो लेफ्ट कैंसिलेशन लो आपका डिराइव हो गया। सिमिलर आपको राइट कैंसिलेशन लो प्रूव करना है, तो लिखते हैं वही बच्ची ने कल मेरे से डाउट पूछा था, तो अब वो कैंसिलेशन लो लगा सकती है, तो रीजन लिखोगे वहां पर बाय कैंसिलेशन लो। तो देखें बच्चे सेकंड पार्ट, अब की बार गिवन है हमें, तो राइट कैंसिलेशन लो में गिवन है बी ए बराबर सी ए, ये याद भी रखना है कैंसिलेशन लो, और प्रूफ इधर भी बी इक्वल टू सी ही करना है। पर अगर ये कर पाए तो इधर ए जो है वो राइट साइड से कट रहा है, तो कौन सा आर्टिकल प्रूव हो जाएगा, राइट कैंसिलेशन लो। तो जो चीज गिवन है बुला लिया, बी ए बराबर सी ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अभी अभी प्री मल्टीप्लाई किया था, यानी ए इनवर्स का आगे की तरफ मल्टीप्लाई किया था, अब की बार पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ए इनवर्स को दोनों तरफ राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो क्या बनेगा, बी ए इनवर्स सी ए इनवर्स। तो अलजेब्रा में जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो ए की साइड करोगे, या तो दोनों में लेफ्ट साइड या दोनों में राइट साइड। तो पिछले आर्टिकल में जो भी किया था उसमें लेफ्ट साइड में किया था, इसमें राइट साइड में। एसोसिएटिविटी लगा दो, बाय एसोसिएटिविटी ब्रैकेट शिफ्ट कर दो, बी ए इनवर्स सी ए इनवर्स। इनवर्स लो लगा दो, बाय इनवर्स लो, इसको लिख सकते हो ई, इसको भी लिख सकते हो ई। आइडेंटिटी लो लगा दो, तो बाय आइडेंटिटी लो ये बन जाएगा बी और ये बन जाएगा सी, और लिख सकते हो राइट कैंसिलेशन लो भी क्या हो गया, डिराइव। तो बच्चे ये पढ़े, और कोई भी डाउट आए तो मुझे बता दें, क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो फिर दिक्कत क्रिएट होगी बच्चे, तो इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू क्लास।